आज हम भारतीय मानसून पर लालीना और अल्लीना के इफेक्ट को जानने का प्रयास करेंगे। जैसे इस बार हम जानते हैं कि भारत में बाढ़ और रेनफॉल की जो औसत वर्षा होती है वो औसत से कहीं ज्यादा है, तो उसके क्या रीजन हैं। अगर लालीना एक्टिव होता है तो वो कैसे भारतीय मानसून को प्रभावित करता है और अल्लीना कैसे प्रभावित करता है, उन बातों को हम जानने का प्रयास करते हैं। भारतीय मानसून जो हमेशा से ही और स्पेशली आजादी के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है, तो हम जानेंगे मानसून कैसे अभी भी वर्तमान में भी कैसे भारतीय कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, जानने का प्रयास करते हैं। तो हमें उस बात को समझने से पहले एक बात हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर की जो विंड होती है, जो हाई प्रेशर की विंड होती है वो मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। और हाई प्रेशर कैसे बनता है? सन के इंसोलेशन, सन का टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा, सन का टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो वहां पर लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर कैसे बनेगा? क्योंकि वहां की हवा बाहर ऊपर की तरफ गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी और ऊपर उठकर जब वो ठंडी होने लगेगी, जो वाटर के मॉइस्चर को होल्डिंग करने की कैपेसिटी वो लूज कर देगी, तो वो कंडेंसेशन और रेनफॉल के रूप में क्लाउड फॉर्म करके रेनफॉल के रूप में बरस जाते हैं। ये कंडीशन हम जानने का प्रयास करेंगे। इसका कैसे कनेक्शन होता है वो समझेंगे हम। तो हम कंडीशन की बात करते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन ये है साउथ अमेरिका का कोस्ट, इसको पेरू कोस्ट बोलते हैं। और यहां पर एक धारा चलती है, एक्चुअली जो जलधारा होती है ना, करंट्स चलती हैं, वार्म करंट और कोल्ड करंट। तो यहां पर पेरू की में यहां पर एक धारा होती है पेरू करंट, उसको हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये साउथ की तरफ से जा रही है। तो ये कोल्ड करंट होती है, कोल्ड ओशियनिक करंट, कोल्ड ओशियनिक करंट, ये वाली बात। लेकिन इस वाली बात को इंपैक्ट को हम बाद में जानेंगे। ये बात मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं आपको। मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि नॉर्मल कंडीशन ये है कि यहां पर जब सिंपल ट्रेड विंड ये इधर की तरफ वेस्ट से ईस्ट की तरफ जब ट्रेड विंड्स चलती हैं, तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे भारत के मानसून को प्रभावित करते हैं। तो अब जब नॉर्मल कंडीशन बनी हुई है तो ये ट्रेड विंड होती है, तो इनकी नॉर्मल स्पीड होती है। ये नॉर्मल स्पीड भी भारत में मानसून को प्रभावित कर देती है। लेकिन जब ये स्पीड एक्सट्रीम हो जाएगी और ये इंटेंस हो जाएगी, तो ये भारतीय मानसून को और ज्यादा हद तक प्रभावित करने का काम करेगी। क्या हो रहा है यहां पे? यहां पर हाई प्रेशर है, क्योंकि यहां पे कोल्ड करंट भी होता है, और इधर लो प्रेशर है। ये गर्म पानी, वार्म वाटर इधर की तरफ इकट्ठा हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट और नॉर्दर्न कोस्ट पर। जब ये पानी यहां पे इकट्ठा हो रहा है तो यहां पर कंडेंसेशन की, जो गर्म पानी इकट्ठा हो रहा है, तो जहां पर गर्म पानी इकट्ठा होता है वहां पर कंडेंसेशन की कंडीशन बनती है, रेनफॉल की कंडीशन बनती है। जब रेनफॉल होती है तो ये लालीना के इंपैक्ट में आकर ये इंटेंस हो जाती है। इसको समझने का प्रयास करते हैं कैसे। ये हम जानने का इसमें प्रयास करेंगे। लालीना, लालीना हमेशा भारत में बारिश को लाती है, मतलब भारत में बारिश को प्रबल और मजबूत बनाती है, और ज्यादा नॉर्मल जो रेनफॉल रहती है, औसतन जो रेनफॉल है, उसको बढ़ा देती है कुछ हद तक। उसको समझने का प्रयास करते हैं कैसे। हम ये जाने थे कि यहां पर कोल्ड ओशियनिक करंट है, जिसको पेरू या हम्बोल्ट करंट बोलते हैं। तो यहां पर इधर का ये वाला रीजन, यहां का पानी की सतह, जो सी सरफेस टेम्परेचर होता है, वो कंपैरेटिवली कोल्ड होता है। जब कोल्ड होता है तो यहां पर हाई प्रेशर बनता है, और जब हाई प्रेशर बनता है तो इधर ऑलरेडी लो प्रेशर बना हुआ है। तो ये जो इंटेंसिटी है इसकी मूव होने की फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। जब ये विंड की स्पीड इंक्रीज हो जाती है या इंटेंस हो जाती है, तो यहां पर ज्यादा मॉइस्चर होता है और इधर बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में वर्षा होती है। चलो ऑस्ट्रेलिया में वर्षा होती है, लेकिन हम इस बात का ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में कैसे बारिश को इंपैक्ट करता है, ये अफेक्ट करता है। हम ये जानने का प्रयास ये करते हैं कि ये इंडिया है, ये वाला ये। तो नॉर्मल कंडीशन में ये ट्रेड विंड ऐसे चलती है भारत में। नॉर्मल कंडीशन में ट्रेड विंड ऐसे चलती है। सन का जो टेम्परेचर है वो यहां पर ओशियन में
टेम्परेचर है और एक टेम्परेचर यहां पर, सेम टेम्परेचर पर सन की लाइट आ रही है, लेकिन बात क्या होती है कि जो नॉर्मल हमारे यहां पे ट्रेड विंड से रेनफॉल हो रही थी उसको इंटेंसिफाइड कैसे हो रहे हैं। यहां पे क्या हुआ कि जब यहां पे वार्म करंट होंगी और पानी गर्म हो जाएगा तो यहां पे एक हवा ऊपर उठेगी और यहां पर कंडेंसेशन होकर बारिश हो जाएगी, लेकिन यही हवा बाद में जब ठंडी हो जाती है तो इधर एक जगह है इंडियन ओशियन में नीचे मस्करेन हाई, तो यहां पर जब ये ठंडी हवा किसी ऊपर, यहां पर समुद्र के ऊपर सी सरफेस टेम्परेचर पर ये ठंडी हवा एक साथ उतरेगी तो वहां के प्रेशर को हाई कर देगी कंपैरेटिवली। कैसे भाई, यहां से हवा ऊपर उठी थी, यहां पर कंडेंसेशन वगैरह हो गया, पानी से यहां पर रेनफॉल करा दी, अब इनके पास मौसम नहीं बचा, ये लौट के बाहर मतलब नीचे आएंगे। जब नीचे आ रही हैं तो यहां पर एक जगह है मेस्करेन आइलैंड, वो हाई प्रेशर डेवलप हो गया, यहां पर हाई प्रेशर हो गया क्योंकि ये विंड भी आई है और ऑलरेडी यहां पर हाई प्रेशर बना हुआ था, तो ये हाई प्रेशर की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा इंटेंस हो गई ये वाले। जब यहां पर मस्करेन हाई पर हाई प्रेशर ज्यादा इंटेंस हो गया, हाई प्रेशर यहां पर ज्यादा इंटेंस हो गया, तो ये जो ट्रेड विंड ऑलरेडी ये चल रही थी इंडिया की तरफ को, ये ज्यादा इंटेंस हो जाएंगी। जब ये ज्यादा इंटेंस हो जाएंगी तो ये ज्यादा तीव्रता से और औसत से ज्यादा रेनफॉल करने के लिए भारत में उत्तरदायी होगी। तो मानसून अगर लालीना का ईयर होगा तो मानसून ज्यादा आएगा, औसत से ज्यादा रेनफॉल होगी। अगर अलीना का ईयर होगा तो मानसून औसत से कम होगी। कैसे, हम ये जानने का प्रयास करते हैं। ये था लालीना और अब हम जानेंगे अलीना के बारे में। अलीना के बारे में एक बात हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये इसका रिवर्स होता है। रिवर्स होता है कैसे कि अब हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि ये रिवर्स कंडीशन ऐसे बनी है कि यहां पर ये विंड पहले इस तरह से चल रही थी, अब ये मूवमेंट ना इसका इधर की तरफ हो रहा है, ये मूवमेंट इधर की तरफ हो रहा है। तो अब जब यहां टेम्परेचर ज्यादा है, इधर की तरफ टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो यहां पर कंपेरेटिवली टेम्परेचर ज्यादा है तो लो प्रेशर बनेगा, तो इधर की तरफ अब लो प्रेशर बन रहा है और यहां पर हाई प्रेशर बन रहा है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहां पर विंड चल रही है। जब विंड इधर की तरफ चल रही है तो साउथ अफ्रीका और यहां पर ज्यादा तीव्रता से और बहुत ज्यादा रेनफॉल यहां पर होगी, और यहां पर क्योंकि यहां का मॉइस्चर जो भी था वो इधर की तरफ इकट्ठा हो जा रहा है, तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न और ईस्टर्न कोस्ट पर रेनफॉल कम होगी या बहुत कम होगी। और यहां पर कभी आपने देखा जंगलों में आग लग जाती है, तो आग लगने जैसी स्थिति, क्योंकि बहुत ज्यादा सूखे की स्थिति यहां पर उत्पन्न हो जाती है। और जब यहां पर सूखा हो रहा है तो यहां पर मस्करेन हाई जो आइलैंड था इंडिया के आसपास, इधर की तरफ को भी ये हवाएं अगर आएंगी भी तो ये तो हवा सूखी है लेकिन ये अट्रैक्ट नहीं होंगी, तो यहां पर इधर की हवा और इधर को आ जाएंगी सूखी जो इंडिया की तरफ को जाने वाली थी। तो इस वजह से भारत में इधर ये अल नीनो की वजह से भारत में रेनफॉल प्रभावित होती है और रेनफॉल कंपैरेटिवली कम होती है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर भारत में रेनफॉल कंडीशन कम होगी मानसून में तो भारत में ये कृषि को प्रभावित करेंगी। और भारत में अभी भी बहुत बड़ी जनसंख्या का हिस्सा कृषि पर आधारित है। अगर भारत की कृषि प्रभावित होती है तो संपूर्ण भारत के लोगों की दिनचर्या में और उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होगा। ठीक है,